अब हम सूरा अर-रहमान को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 55वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इस सूरत का नाम अल्लाह के पाक नाम अर-रहमान यानी बहुत ज्यादा मेहरबान पर है। ये सूरत बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है और इसमें एक ही आयत को बार बार दोहराया गया है जो इसे बाकी सब से अलग बनाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के लोग अल्लाह के नाम अर-रहमान पर एतराज करते थे। उन्हें ये नाम अजीब लगता था। इस सूरत का मकसद उन्हें ये समझाना था कि जिस खुदा को तुम अर-रहमान कहने से हिचकिचाते हो, असल में वही तो वह है जिसकी बेपनाह मेहरबानियां तुम पर और सारी कायनात पर हर वक्त साया कर रही हैं। ये सूरत इंसान और जिन्नात दोनों को संबोधित करती है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। एक, शुरुआत अल्लाह के नाम और कुरान के इंतजाम से सूरत की शुरुआत ही अल्लाह के नाम अर-रहमान से होती है। फिर सबसे पहली नेमत के तौर पर कुरान के सिखाने का जिक्र है, यानी अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी यही है कि उसने हमें हिदायत और सही रास्ता दिखाने के लिए कुरान जैसी किताब भेजी। 2, दुनिया की कायनात में बिखरी नेमतों का बयान। इसके बाद सूरत अल्लाह की तरफ से दी गई तमाम नेमतों का एक लंबा सिलसिला पेश करती है। हर कुछ निशानियों के बाद एक ही आयत दोहराई जाती है, फिर तुम दोनों इंसान और जिन्न अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये नेमतें हैं आसमान और जमीन का बनाना, सूरज और चांद का एक हिसाब से चलना, पेड़ पौधे और फल सब्जियों का पैदा करना, इंसान को मिट्टी से बनाना और उसे बोलना सिखाना, समंदर और नदियों का बनाना जिनमें जहाज चलते हैं, आसमानी किताबों और इंसाफ के दिन का वादा। 3, आखिरत की नेमतों और अजाब का तफसील। सूरत के आखिरी हिस्से में जन्नत की उन खूबसूरत नेमतों का बयान है जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। इसमें 2 तरह के बागों जन्नत का जिक्र है। पहला बाग, इसमें हरी भरी छाया, बहते हुए चश्मे, सोते और हर तरह के फल होंगे। दूसरा बाग, इसमें खजूर और अनार के पेड़ होंगे और खूबसूरत हूरें होंगी। इन बागों में ईमान वाले लोग गद्दों पर टेक लगाए बैठे होंगे और उन्हें ताजे फल और मांस का लजीज खाना दिया जाएगा। इसके उलट जो लोग अल्लाह की नेमतों को नहीं मानेंगे, उनके लिए जहन्नुम का अजाब तैयार है जिसकी आग कभी बुझेगी नहीं। 4, सारी कायनात का अल्लाह की तासीर, बड़ाई, गाना। सूरत के आखिर में ये बताया गया है कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वह सब अल्लाह से उसकी जरूरत मांगता है और हर वक्त उसकी तासीर, बड़ाई करता है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। शुक्रगुजारी, कृतज्ञता का जज्बा पैदा करना। ये सूरत इंसान के दिल में उस खुदा के प्रति शुक्र का भाव पैदा करती है जिसने उसे अनगिनत नेमतें दी हैं। ये हमें सिखाती है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तफक्कुर, गहराई से सोचना की आदत डालना। ये सूरत हमें अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने और सोचने की दावत देती है कि ये सूरज, चांद, पेड़ पौधे, हवा, पानी सब किसी ताकतवर के बनाए हुए हैं। इंसान और जिन्न दोनों की जिम्मेदारी। ये सूरत साफ तौर पर बताती है कि इंसान और जिन्न दोनों ही अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और दोनों को ही अपने अमल का हिसाब देना होगा। डर और उम्मीद का संतुलन। एक तरफ जन्नत की खूबसूरत तस्वीर दिल में उम्मीद जगाती है तो दूसरी तरफ जहन्नुम का डर इंसान को गुनाहों से बचाता है। निष्कर्ष, सूरत अर-रहमान एक तरह से अल्लाह की मेहरबानियों की एक लंबी फहरिस्त है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा रब बहुत ही रहीम और करीम है। उसकी कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसे गिना जा सके।
ये सूरत हमारे दिल को नर्म कर देती है और जबान से खुद ब खुद ए हमारे रब तेरी बड़ाई है कहलवाती है। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल शुक्र और मोहब्बत से भर जाता है।